पहले पीठ पीछे कायराना बम मारा गया था और फिर खान सर के अनुसार अंधाधुंध बंदूक से ठाए 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 गोलियां बरसाई गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस देश में शिक्षा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में कलम बांटने वाले एक शिक्षक को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं देश के करोड़ों गरीबों के मसीहा खान सर की। आखिर क्यों कुछ लोगों को एक शिक्षक की जान इतनी सस्ती लगने लगी है भाई साहब? आज दिल में एक गहरा गुस्सा है और दिमाग में वो तीखे सवाल जो इस देश के बहरे और गूंगे सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। आखिर खान सर का कसूर क्या है? क्या इस देश में गरीब से गरीब बच्चों को चंद रुपए में पढ़ाना और उसका इलाज करवाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसके बदले उन्हें तोहफे में बम और गोलियां दी जा रही हैं? आज इस खूनी साजिश के पीछे छिपे धंधेबाजों का ऐसा कड़वा सच आपके सामने रखूंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस देश का वो गरीब छात्र जिसके पिता मजदूरी करते हैं, जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा भी कभी पढ़ लिख कर देश का बड़ा अफसर बन पाएगा। लाखों की फीस वसूलने वाले बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों और 5 स्टार अस्पतालों ने तो गरीबों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रखे थे। लेकिन तभी एक इंसान आता है जो इस पूरे सिस्टम को भाई साहब चुनौती देता है और चंद रुपयों में उस गरीब की झोपड़ी तक देश की सबसे बेहतरीन शिक्षा और इलाज दोनों पहुंचा देता है। आज उसी की बदौलत वो गरीब स्टूडेंट भी हिम्मत जुटा पा रहा है, पढ़ पा रहा है और अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव से देश के बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं और नामी अस्पतालों की रातों की नींद और दिन का चैन क्यों उड़ गया है? सच्चाई यह है दोस्तों कि जब बाजार में कौड़ियों के भाव सबसे बेस्ट शिक्षा और इलाज मिलने लगा तो इन धंधेबाजों की लूट की दुकानें बंद होने की कगार पर आ गई। इनका करोड़ों का धंधा मंदा हो गया और यही जलन, यही छटपटाहट आज इनसे इनका आपा हो रही हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर उस कोचिंग को, उस गरीब के ठिकानों को बंद करवाना चाहते हैं और जब ये अपनी साजिशों में नाकाम रहे तो इन्होंने रास्ता चुना हिंसा का। कभी बम चलवाए जाते हैं तो कभी दफ्तरों पर सरेआम गोलियां बरसाई जाती हैं, तो कभी उनका बैनर पोस्टर फाड़ा जाता है ताकि खौफ का माहौल बनाया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रशासन इतना लाचार हो चुका है कि वो एक शिक्षक को सुरक्षा तक नहीं दे सकता है? लेकिन इन गुंडों और माफियाओं को एक बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। खान सर कोई मामूली नाम नहीं है, वो इस देश के करोड़ों युवाओं के दिलों में बसने वाला एक ब्रांड है। तुम्हारी ये 2 कौड़ी की बंदूकें, ये बम और ये गोलियां अभी तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और ना ही कभी बिगाड़ पाएंगी। अगर तुम्हें आजमाना ही है तो जाओ, टैंके और मिसाइलें लेकर आओ और आजमा कर ये भी देख लो। लेकिन याद रखना, वो भी मिस हो जाएंगी, क्योंकि जिसके साथ देश के करोड़ों गरीब छात्रों और बेसहारा मां बाप का आशीर्वाद हो, उसका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता है। अब मेरा सवाल सीधा है आपसे, क्या इस देश में गरीबों को सस्ती शिक्षा देना अपराध है? क्या इन हमलावरों पर सरकार को सबसे कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, अब इस मामले में जो नया मोड़ आया है ना, उसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। जब मीडिया ने खान सर से सीधे पूछा कि आखिर ये हमला किसने करवाया, तो खान सर का एक ही जवाब था, बगल वाले ने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। यही दूसरी तरफ देखिए, खान सर के ठीक बगल में मौजूद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आता है। रोशन आनंद सर का सीधा आरोप है कि खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज वाले मिलकर उन्हें इस पूरे मामले में जानबूझकर फंसा रहे हैं और उनका दावा है कि खान सर ने उन पर फायरिंग का जो आरोप लगाया था वो पूरी तरह झूठा है और बाद में वे खुद इस बात से मुकर गए थे। रोशन आनंद सर का साफ कहना है कि वहां कोई फायरिंग हुई ही नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि सच कौन बोल रहा है? जब इस पूरे विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वो नजारा वाकई होश उड़ाने वाला था दोस्तों। इस फोटोज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भयंकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं
और वे सारे आम खान सर के बैनर और पोस्टरों को फाड़ रहे हैं, उन्हें लातों से बेरहमी से कुचल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इस पूरे वीडियो में कहीं भी गोली चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब यहीं पर आकर पूरा मामला दो बड़े और गंभीर सवालों के बीच फंस गया। एक तरफ खान सर का अटूट दावा है कि गोली चली है, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर कह रहे हैं कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है, और खुद सीसीटीवी फुटेज भी यही गवाही दे रहा है कि गोली नहीं चली है। तो क्या सचमुच वह कोई फायरिंग नहीं हुई है, या फिर इस सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई बड़ी छेड़छाड़ की गई है? क्या वाकई इस पूरे खेल के पीछे खान सर को झूठा साबित करने और उनके इतने सालों को कमाए सम्मान को धूमिल करने की बड़ी साजिश की जा रही है या रची जा रही है? अब तो ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन सर जेल जा चुके हैं, लेकिन यह विवाद कोचिंग के बच्चों की आपसी लड़ाई और सोशल मीडिया पर बढ़ती अफवाहों की वजह से बड़ा रूप ले चुका है, जिसमें दोनों बड़े टीचर्स फंस गए हैं। दोस्तों, दोनों संस्थानों के बंद होने से असली नुकसान उन मासूम छात्रों का हो रहा है जो वहां सिर्फ पढ़ने आते हैं। यह कोई दो शिक्षकों की आपसी दुश्मनी नहीं है, बल्कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा लगाई गई आग है, जिसमें पूरा शिक्षा का माहौल झुलस रहा है। दोस्तों, सच क्या है यह तो गहन जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे विवाद के चक्कर में पिस वो गरीब स्टूडेंट रहा है ना, जो दूर दराज के गांवों से अपनी आंखों में सपने लेकर पढ़ने आता है। इस पूरे सीसीटीवी सस्पेंस पर और खान सर के इस दावे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, सच कौन बोल रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राय पूरी बेबाकी से जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच सबके सामने आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।